मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िता कर्म बंधन ही। पुण्य पवित्र श्रावण अधिक मास और हर व्यक्ति की, हर घर परिवार में प्रत्येक सदस्य की इच्छा होती है कि हम सभी भी भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करें। लेकिन कोई कारणवश क्या रहता है कि बहुत सारे लोग नौकरी जाते हैं, व्यवसाय से संबंधित कार्य रहता है, सुबह से शाम का समय उनका वही काम में ही हो जाता है। तो कुछ ऐसा अगर कोई साधन हो जिससे कम समय भी लगे और हमारा कार्य भी हो जाए, तो देखिए वहाँ तो क्या है कि अगर ब्राह्मणों को बुला करके अगर समंत्र अगर करवाओगे तो वो फिर विधान का कार्य रहेगा। उसमें आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा तक सकृत रुद्राभिषेक के पाठ अगर करवाएंगे आप, तो उसमें आपको इतना समय लगना है। लेकिन फिर भी सांकल्पिक आप सिर्फ घर पर ही बिना कोई मंत्र, बिना किसी ब्राह्मण के आप अगर करना चाहते हैं, तो इसमें फिर आप सबसे बड़ा मंत्र जो है भगवान शंकर का शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। सर्वप्रथम तैयारियां कर लें। तैयारियों में क्या क्या करना है, एक थाली लें, उसमें जल का पात्र रखें, 2 दीपक रखें। एक दीपक कर्म साक्षी पूजन के लिए थोड़े से चावल रख करके उसको दीपक में प्रज्वलित कर दें, वहाँ पे धूप बत्ती अगरबत्ती लगा दें। फिर थाली में जल का पात्र है, चंदन है, कुमकुम है, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर है, अबीर गुलाल है। भगवान के स्नान के लिए दूध, दही, सब ये सब अलग अलग पात्र में, कटोरी में रखें। दूध है, दही है, घी है, शक्कर है, शहद है, चंदन रख लें। चंदन बूरा ले आएँ, थोड़ा बहुत सर्वौषधि मिल जाए तो वो ले आएँ। इत्र हो तो इत्र रख लें। इत्र के बाद में भस्म थोड़ी बहुत, भांग ले आएँ। फल का जूस बना ले, फल, अनार, केला इत्यादि कोई भी फल का जूस बना लें। गन्ने का रस ले आए थोड़ा सा। फल के बाद में जो है वहाँ पर पुष्प के जल से भगवान को थोड़ा बहुत, घर में अगर गंगा जल, नर्मदा जल या अन्यत्र किसी तीर्थ का जल रखा हो तो वो तीर्थ ऐसे थोड़ा थोड़ा सब सामग्री कटोरियों में थाली में सजा करके रख लें। अब विशेष में भगवान को चढ़ाने के लिए पान के पत्ते मंगवा लें, जिस पर नैवेद्य लगाएंगे आप। पंचमेवा जैसे काजू है, बादाम है, मिश्री है, दाग है, चारोली है इत्यादि जो 4-5 प्रकार की चीज़ें होती हैं उनको मिक्स करके लौंग इलायची रख लें साइड में, सुपारी रख लें एक साइड में, कपूर आरती के लिए रख लें। अब भगवान को विशेष पत्र में क्या चढ़ता है तो पुष्पमाला वगैरह, आप गुलाब इत्यादि के पुष्प वगैरह ले आए, मोगरे वगैरह के पुष्प मिल जाए तो ले आए। दुर्वा गणेश जी को थोड़ी सी चढ़ाने के लिए 10, 11, 21 दुर्वा जो भी हो। बिलपत्र, अकाउ, धतूरा, धतूरे के पुष्प, धतूरे का फल, शमी पत्र, ये सब सामग्री भगवान शंकर को अर्पित करना है। इस प्रकार की ऐसी तैयारी आप कर लें। एक गिलास, एक कटोरी में 100, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 लीटर दूध गाय का अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर जो साधन के हिसाब से चल रहा है वो लेकर के आए। ये सब सामग्रियाँ अब जैसे मैं क्रम बताऊंगा आपको, उस क्रम से आपने ओम नमः शिवाय बोल करके शरीर पर जल छीट लिया, ओम नमः शिवाय बोल करके 3 बार आचमन कर लिया, ओम नमः शिवाय बोल करके अपने आसन पर प्रक्षाल्य कर लिया, ओम नमः शिवाय बोल करके अपने स्वयं को तिलक, यजमान पत्नी सहित अगर बैठा हो तो पत्नी को भी तिलक कर दे। फिर वहाँ पर रक्षा सूत्र रख दे। उस रक्षा सूत्र को पति पत्नी बैठे हो तो नहीं बांधना है, किसी अन्यत्र कोई घर में कोई सदस्य हो तो वो आपको यजमान को सीधे हाथ पे, यजमान पत्नी को अक्षर दे करके उल्टे हाथ में ओम नमः शिवाय बोल करके आप वहाँ पर जो है रक्षा सूत्र बांध लो। थोड़े से चावल पुष्प लेकर के ओम नमः शिवाय उच्चारण करके स्वस्ति प्रार्थना कर लो, भगवान को अर्पित कर दो 11 बार ओम नमः शिवाय उच्चारण करके। फिर जितने भी देवी देवताओं का आप नाम ले सकते हो उतने देवी देवताओं को नाम लेकर के प्रणाम कर लो। फिर उसके बाद वापस चावल पुष्प लेकर के गणेश जी का ध्यान कर लो, गंग गणपति नमः बोल करके फिर भगवान को अर्पित कर दो। संकल्प में हाथ में जल लेना है, चावल लेना है, पुष्प लेना है, दक्षिणा लेना है, सुपारी लेना है और ओम नमः शिवाय उच्चारण करके उस दिन जो तिथि अगर स्मरण में हो या जो वार का आप अभिषेक कर रहे हो उस वार का स्मरण कर लें और अपना गोत्र, अपना नाम बोल करके यथासाध्य निमित्त कर्म संकल्प कर्म करिष्ये बोल करके छोड़ दीजिए कि यथासाध्य जैसा हमसे होगा वैसा हम कर्म कर रहे हैं। सर्वप्रथम अपने कलश का पूजन कर दो, चावल वगैरह लगा करके, आड़ा वगैरह बांध के, चंदन इत्यादि पुष्प वगैरह अर्पित करके फिर दीपक का पूजन कर दो। दीपक के पूजन के बाद में गरुड़ घन के शंख वगैरह रखे हो तो उनको स्नान वगैरह करा करके उनका पूजन कर दो। उसके बाद में अब डायरेक्ट आ जाओ आप यहाँ पे, भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ्य दे दें वहीं पर। उसके बाद आप डायरेक्ट प्रवेश करो भगवान के पूजन में। अब अगर प्रतिमाएं हों, क्योंकि बहुत सारी जगह क्या रहता है, सिर्फ नर्मदेश्वर या ऐसा कोई शिवलिंग रहता है भगवान का, उसके अलावा कोई पूरा परिवार नहीं रहता है। अगर पूरा परिवार हो, एक पात्र में आपने इसे जमा करके रखा हो, गणेश जी, माता जी, कार्तिक जी, नंदी जी सब, तो ठीक है। अगर नहीं हो तो सिर्फ एक पुष्प चावल रखें, गंग गणपते नमः, अंबिकाय नमः, स्कंदाय नमः, नंदीश्वराय नमः, सर्वराजाय नमः,
बोल करके द्वार से ऊर्ध्व गणपति नमो नमः इस प्रकार से स्मरण करके और चढ़ा दो। फिर उसके बाद में चावल लेकर के भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय बोल करके ध्यान करो। ओम नमः शिवाय बोल करके 4 बार जल चढ़ाओ। ओम नमः शिवाय बोल करके 1 बार दूध चढ़ाओ। फिर ओम नमः शिवाय बोल करके 1 बार जल चढ़ाओ। फिर ओम नमः शिवाय बोल करके दही चढ़ाओ। फिर ओम नमः शिवाय बोल करके जल चढ़ाओ। फिर ओम नमः शिवाय बोल करके घी चढ़ाओ। फिर ओम नमः शिवाय बोल करके जल चढ़ाओ। फिर ओम नमः शिवाय बोल करके मधु शहद चढ़ाओ। फिर ओम नमः शिवाय बोल करके जल चढ़ाओ। फिर ओम नमः शिवाय बोल करके शक्कर चढ़ाओ। फिर ओम नमः शिवाय बोल करके जल चढ़ाओ। फिर इन पांचों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है, दूध दही घी शक्कर शहद, ये सब पंचामृत बन जाए। फिर ओम नमः शिवाय बोल करके भगवान को पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत के बाद में फिर शुद्ध जल चढ़ा दें। शुद्ध जल के बाद में चंदन, आपने जो लगाने वाला चंदन कटोरी में रखा था उसको गीला करके पूरा अच्छा थोड़ा सा गीला करके भगवान को अर्पित कर देंगे। फिर वहाँ पर जल चढ़ाएंगे। उसके बाद में चंदन गीला करने के बाद में फिर चंदन बूरा अगर मिला हो आपको तो उसको भी गीला करके भगवान को अर्पित करेंगे ओम नमः शिवाय बोल करके। फिर वहाँ जल चढ़ाएंगे। आपके वो सर्वौषधि अगर व्यवस्था हो गई हो सर्वौषधि की तो सर्वौषधि भगवान को अर्पित करना, जल मिला करके वो अर्पित करें। फिर उसके ऊपर से ओम नमः शिवाय बोल करके और फिर जल चढ़ाएंगे। आपको अगर वहाँ पर इत्र सुगंधित द्रव्य अगर आपके पास वो कुछ हो इत्र वगैरह तो उसको जल में मिला करके भगवान को ओम नमः शिवाय बोल करके अर्पित करें। फिर पुनः शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद में फल का रस आपने जो बनाया है वो फल का रस भगवान को अर्पित करें ओम नमः शिवाय बोल करके फिर पुनः जल चढ़ाएं। भस्म थोड़ी सी गीली कर लें, उसको जल डाल करके भगवान को ओम नमः शिवाय बोल करके भस्म अर्पित करें। फिर जल चढ़ाएं। भांग थोड़ी बहुत जो आपने अगर मिली हो व्यवस्था हो अगर भांग की तो भांग को भी आप जो है ओम नमः शिवाय बोल करके भगवान को अर्पित करो। फिर जल चढ़ा दो। फिर पुष्प का जल या गुलाब जल है या पुष्प में जैसे कटोरी गिलास में या किसी पात्र में जल ले लो, उसमें थोड़ा सा पंखुड़ी डाल दो, गुलाब जल को डाल दो, भगवान को ओम नमः शिवाय बोल करके अर्पित कर दो। फिर पुनः शुद्ध जल चढ़ा दो। फिर तीर्थ का करके तीर्थ का जल गंगा नर्मदा इत्यादि कोई भी तीर्थ का जल हो तो वो तीर्थ का जल ओम नमः शिवाय बोल करके भगवान को अर्पित कर दे और फिर पुनः शुद्ध जल भगवान को अर्पित कर दें। फिर एक पुष्प में चंदन अबीर गुलाल लगा करके चावल से भगवान को अर्पित कर देंगे। उसके बाद में जो है ओम नमः शिवाय बोल करके वो जो अलग से पात्र में आपने 100 200 250 ग्राम आधा लीटर जो भी दूध रखा था 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते जाओ और पात्र से भगवान को ऊपर ऐसे धार कर देंगे। उसके बाद में फिर एक बार जल छोड़ देंगे, थोड़ा सा जल भगवान का पंचामृत अभिषेक का जल अपने आंखों से लगा लेंगे। फिर हाथ धोकर भगवान को अच्छा बढ़िया शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। तो शुद्ध जल से स्नान के बाद में जो है भगवान को वस्त्र जनेऊ चंदन माता जी के स्थान पर नीचे जो जलाधारी का स्थान होता है वहाँ पर थोड़ा सा कुमकुम भगवती का ध्यान करते हुए फिर अक्षर पुष्पमाला हो तो माला, गणेश जी हो तो उनको दुर्वा, भगवान को बेलपत्र काऊ धतूरा धतूरे के पुष्प धतूरे का फल और शमी पत्र इत्यादि जो भी हो थोड़ी सी नाग केसर भी रखें। नाग केसर हो तो नाग केसर रखें। नाग केसर के बाद में काली तिल्ली इत्यादि जो भी हो चने की दाल वगैरह वो भी थोड़ी थोड़ी अर्पित कर दें। अबीर गुलाल भगवान शंकर की पिंडी पर चढ़ाएं। हल्दी मेहंदी सिंदूर इत्यादि जो भी हो राइट साइड भगवती का ध्यान करते हुए चढ़ाएं। फिर दीप धूप दिखा करके हाथ धो लो। भगवान को पान के पत्ते के ऊपर पंचखाद्य और मिष्ठान वगैरह का नैवेद्य रख देंगे। फिर एक बार जल छोड़ देंगे। जल छोड़ने के बाद में जो है भगवान से 5 बार से विरास मुद्रा कर लेंगे। प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय समानाय स्वाहा। आप ओम नमः शिवाय को उच्चारण करते हैं 4 बार जल छोड़ दो। मध्य पानी मुद्रा पोषण दीक्षा फिर दोनों हाथों की उंगलियों से चंदन लेकर भगवान को छींटे कर दो। फल वगैरह जो भी 1 प्रकार 5 प्रकार 11 प्रकार के लेकर के भगवान को अर्पित कर दो। फिर फल वगैरह चढ़ाने के बाद में सुपारी हो तो सुपारी रख देंगे। सुपारी के बाद में जो है फिर भगवान को सुपारी लौंग इलायची इत्यादि रख देंगे। दक्षिणा रख देंगे। दक्षिणा वगैरह सब रखने के बाद में फिर आखिरी में क्या करना है आपको, एक सफ़ेद कपड़ा लेना है आधा मीटर इतना। उसमें आपको 1 किलो चावल, 1 नारियल, 1 बिलपत्र, 1 पुष्प और उसमें रखना है आपको दक्षिणा। अब ये हम किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब आपने बिना ब्राह्मण के पूजन तो कर लिया लेकिन बिना दान के वो पूजन आपको लगेगा नहीं, है ना। जाप करो आप, नाम जब आप जितना करोगे बैठ करके उतना नाम जब आपको लगेगा, परंतु बिना ब्राह्मण के आपको पूजन नहीं लगेगा। तो इसलिए वो विशेष अर्घ्य भगवान को अर्पित करना है। तो कामना करें जैसा विशेष अर्घ्य आपको अर्पित करते हैं वैसे हमको प्राप्ति होगी, वो चढ़ा देंगे। फिर आपकी आरती वगैरह करके पुष्पांजलि वगैरह करके और बड़े आनंद से थोड़ी देर ओम नमः शिवाय धुन करें। फिर उसके निमित्त में किसी भी ब्राह्मण का आपको पूजन करें। सब इतना करें कम समय में, कम से कम ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट, अगर आप धीरे करेंगे तो आधे घंटे का करना है। और पूरा विधान से अगर करवाएं तो किसी भी ब्राह्मण को बुला करके, यही सामग्रियाँ सब लगेगी, आनंद से किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके भगवान शंकर का किसी मंदिर में प्रतिष्ठित शिवलिंग पर, घर पर चलित शिवलिंग पर, यह भी ना हो तो पार्थिव पूजन करो।
अभी तो और सोमवार बाकी है श्रावण, और अधिक मास के श्रावण, अधिक मास श्रावण है इस बार। तो श्रावण तो जो है ही सही, बाकी अधिक मास में श्रावण आया है, तो ये बड़ा मंगलमय सौभाग्य है। हर हर महादेव।